गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छा देखो, पिछली वाली वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था। एक्सरसाइज 22A का। एक सेकेंड। 22A क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ तक हो गया था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूं। आप लोग इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो जितने भी डाउट होंगे एक्सरसाइज 22A के, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो यार, आप लोग कुछ करते नहीं हो। मैंने ये भी बताया था कि मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया था, जिसमें ये फाइल वगैरह मैं डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, हम कॉपी कर देंगे, तो उसको यूज़ करके टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इतना करते रहते हैं, फिर भी तुम लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। तो मैंने आप लोगों को ये सिखा रखा है पहले से कि 2 डिजिट का नंबर जो भी होता है, उसका पैटर्न क्या होगा। जब भी 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द 2 डिजिट नंबर बी, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, जिसमें ए और बी आपकी क्या है? डिजिट्स हैं। वेयर एंड ए एंड बी आर डिजिट्स। तो यहाँ लिख लो इसको, वेयर ए एंड बी आर डिजिट्स। ठीक है, ये हो गया। अब कहता ये है कि जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं, ठीक है, तो जो डिजिट का सम है, तो डिजिट मेरी है ए एंड बी, इनका अगर मैं सम करता हूं तो कितना आता है? 7 के इक्वल आता है। तो यहां पर आप एक बार लिख लो, सम ऑफ द डिजिट्स। जब आप सम ऑफ द डिजिट्स करते हो तो कितना आता है? 7 आता है। यानी कि अगर मैं दोनों डिजिट को ऐड कर दूं, ए एंड बी, ए प्लस बी, इनको ऐड कर दिया तो कितना आता है? 7 आता है। यहाँ पर ये वाला कौन सा इक्वेशन हो गया? ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, वेरिएबल 2 लिए हैं तो इक्वेशन भी 2 चाहिए होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये मेरा एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब डिजिट रिवर्स होगी तो ए की प्लेस पे बी आ जाएगा और बी के प्लेस पे ए चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर जब आप कहोगे इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, देन नया नंबर क्या बनेगा? देन न्यू नंबर। इसको भी लिख लो आप, नया नंबर हो जाएगा आपका 10 इंटू बी प्लस ए। क्लियर है? ये हो जाएगा 10 इंटू बी प्लस ए। अब क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर दो, और इंटरचेंज करने के बाद ये जो आपका नया नंबर आ रहा है, जो नया नंबर आ रहा है, जो नया नंबर है, न्यू नंबर, ठीक है, इसको मैंने क्या किया? 3 इंक्रीज कर दिया इसमें। तो जब मैं 3 इंक्रीज करता हूं तो ये इक्वल हो जाता है, इक्वल्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। 4 टाइम्स ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर है आपका ये जो 10a प्लस बी आपने लिख रखा है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ओरिजिनल नंबर ले लेंगे। लिख लो एक बार यहाँ पे क्लियर करने के लिए कि ओरिजिनल नंबर, ताकि कम से कम आपको क्लियर तो रहे कि ये है क्या। ठीक है, ओरिजिनल नंबर हो गया, इसको ब्रैकेट में कर लिया। अब कहता है चलो, न्यू नंबर क्या था? 10 बी प्लस ए।
इसमें क्या किया मैंने 3 ऐड कर दिया। जब 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल नंबर यानी कि 10a प्लस बी। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बना 10b प्लस a प्लस 3 और यहाँ पर राइट साइड में 4 मल्टीप्लाइड बाय 10a प्लस बी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो ये बनता है आपका 10b प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे हो जाएगा 40a एंड 4 का मल्टीप्लाई जब आप b में करोगे देन इट विल बिकम 4b। ठीक है, ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट पेज से चलते हैं। तो ये है आपका 10b प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 40a प्लस 4b। क्लियर। अब हम क्या करेंगे लाइक टर्म्स को साथ में रखेंगे। जब लाइक टर्म्स को आपस में साथ में अरेंज करोगे आप, तो ये 10b के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4b को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। अब जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ट्रांसपोजिशन रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा -4b। ठीक है, इसके बाद आता है a को मुझे क्या करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाकर 40a के साथ लिखना होगा। तो ये 3 को यहीं रहने दो, 3 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और ये हो जाएगा 40a माइनस a। क्लियर है, बोलो। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा आपका 6b प्लस 3 और 40a में से 1a माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39a। अब एक सेकंड। अब अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान दो तो ये दे रखा है 6b प्लस 3 इक्वल्स टू 39a। क्लियर है। तीनों ही नंबर जो है 6, 3 एंड 39 ये 3 से डिविजिबल हो जाएंगे अगर आप इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो ये जो 6b है 3 से डिवाइड होने के बाद हो जाएगा 2b और 3 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 और 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 8। ये इक्वेशन मेरा सेकंड हो गया। ठीक है, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो दो इक्वेशन मेरे पास आ गए। एक इक्वेशन है मेरा a प्लस बी इक्वल्स टू 7 और सेकंड इक्वेशन है मेरा 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 13 है। अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल दो दे रखे हैं इसको एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखने का इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो a प्लस बी इक्वल्स टू 7 दे रखा है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 7 माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं, और b इक्वल्स टू 7 माइनस a, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, a के लिए मैंने क्या किया, a को b के टर्म में लिखने के लिए मैंने b को इधर राइट साइड में ट्रांसपोर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस बी। ठीक है, और b के लिए अगर आप a के टर्म लेना चाहते हो तो हो जाएगा b इक्वल्स टू 7 माइनस a। तो यहाँ पर दोनों ही पार्ट को आप यूज करके क्या कर सकते हो, आगे के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है, सपोज करो मैंने क्या किया, इफ वी पुट b इक्वल्स टू 7 माइनस a इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में अगर आप इसको पुट कर दो b की जगह 7 माइनस a तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 7 माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 13 है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 14 माइनस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 13 है। लाइक टर्म्स को साथ में रखो। ये जो -2a है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा और 14 और 1 ऐड होकर के हो जाएगा 15 और इधर ये जो 13a है इसके साथ जब 2a को लिखोगे तो हो जाएगा 13a प्लस 2a इक्वल्स टू 15 है। ये जो 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आगे ही कंटिन्यू यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू a और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कम से कम आपके पास एक वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई ना कि a मेरा क्या है 1 के इक्वल है। अब इसी 1 को अगर आप इस वाले इक्वेशन में रख दो b इक्वल्स टू 7 माइनस है तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर b की जगह b के लिए 7 माइनस a में a की जगह 1 लिख दूं तो हो जाएगा 7 माइनस 1 तो जगह b इक्वल्स टू 6, यानी आपके पास a भी आ गया b भी आ गया, दोनों ही वैल्यू आ गई आपके पास।
तो आपका नंबर क्या बनेगा? अब अगर मैं नंबर की बात करूं, जो नंबर था आपका ओरिजिनल नंबर वो था 10a प्लस बी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16। ये आपका क्या हो गया? नंबर हो गया। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 22A। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहाँ से शुरुआत की? सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर ले लिया। 2 डिजिट के नंबर का पैटर्न मैंने आपको सिखा रखा है 10a प्लस बी, जहाँ पर a और b क्या है? डिजिट्स है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कह रहा था, मैंने कहा सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम ऑफ द डिजिट्स बनेगा वो बनेगा a और b का सम, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसके लिए आगे अगर आप देखोगे तो मैं इसको किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में a की वैल्यू चाहे तो लेनी है ले लो, b की वैल्यू लेना चाहते हो तो b की वैल्यू ले लो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। आपकी लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे कहता है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। ठीक है, अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो नया नंबर बनेगा। नया नंबर क्या बन जाता है? 10b प्लस a, ये बन जाता है। बाद में कंडीशन ये कहता है कि अगर नए नंबर को इफ वी इंक्रीज न्यू नंबर बाय 3, अगर नए वाले नंबर को 3 इंक्रीज कर दें तो ये इक्वल हो जाता है 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो नया नंबर था मेरा 10b प्लस a, इसको मैंने 3 इंक्रीज कर दिया और ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू ओरिजिनल नंबर यानी कि 10a प्लस b। फिर आगे जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, वैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे लाइक टर्म्स वगैरह को साथ में रख करके, तो लास्ट में रिजल्ट आपका आएगा 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 13 है। ठीक है, यहाँ पर बनेगा 6b प्लस 3 इक्वल्स टू 39 है। तो मैंने क्या किया? सारी वैल्यूज को देखा कि ये 3 से डिविजिबल है, तो सबको मैंने क्या किया? सारे टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 13a। ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब पहले वाले इक्वेशन से मैंने b के लिए 7 माइनस a रिजल्ट निकाल करके क्या किया? सेकंड वाले इक्वेशन में मैंने इसको पुट कर दिया b की जगह। तो b था आपका 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 13 है, तो b के लिए मैंने क्या यूज किया? 7 माइनस a। फिर वापस से वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, जो लाइक टर्म है उनको लाइक टर्म के साथ रख करके इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा a इक्वल्स टू 1। इसके बाद जो b है, b के लिए आप जब वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये a इक्वल्स टू 1 दे ही रखा है। a इक्वल्स टू 1 को क्या करोगे? यहाँ पर a की जगह 1 लिख लोगे, तो b इक्वल्स टू 7 माइनस a एंड b विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो a एंड b वी हैव गॉट बोथ द वैल्यूज, and if you put it in the pattern of the number, then it will be 10a plus b, that will be equal to 10 multiplied by what is the value of a? 1, and the value of b is 6. If you put it here and solve it, then this will become 16. So that is our number. अगर आपको चेक करना तो आप चेक भी कर सकते हो। सपोज करो मैंने 16 लिया, ठीक, इसको जब आप रिवर्स करोगे तो ये बनेगा 61। 61 में 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 64। और ये 64 जो है तो ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम है। अगर ओरिजिनल नंबर में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 64 आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नॉर्मली चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका पूरा सोल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द सम ऑफ अ नंबर ऑफ अ 2 डिजिट and of the number formed by reversing the digits is 110। तो पहले तो ये समझते हैं कि पहले तो मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, फिर हम उसकी डिजिट को रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 2 डिजिट का नंबर लेट कर लिया। लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10a प्लस b। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट्स को क्या करूं मैं? रिवर्स कर दूं। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा a की जगह b एंड b की जगह a, तो ये 10b प्लस a आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जो सम है इन दोनों नंबर का, ठीक है, ओरिजिनल नंबर और नया नंबर, न्यू नंबर, जो रिवर्स करने के बाद मिला, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद मिला है, इन दोनों को जब सम किया जाता है तो ये कितने की इक्वल आता है? ये इक्वल आ जाता है 110 के। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर तो है मेरा 10a प्लस बी,
और नया नंबर है मेरा 10b प्लस a। इन दोनों का सम किया तो कितना आता है 110। यहाँ पर भी लाइक टर्म साथ में रखोगे तो यहाँ ध्यान दो, जो 10a है ये इस a के साथ चला जाएगा और ये जो आपका b है ये इस 10b के साथ रहेगा। तो जब आप 10a में a ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10a में a ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 11a के इक्वल, और b को 10b में ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 11b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 110। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी की पूरी जितनी भी टर्म्स है सब 11 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको पूरे को 11 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1a, ये हो जाएगा 1b और ये हो जाएगा आपका 10। यानी कि रिजल्ट में आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 10। इसका मतलब कि जो नंबर है उनकी डिजिट का जो सम है वो 10 है। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन ये कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 6। अगर मैं डिफरेंस निकालूं डिजिट्स का, ठीक है, इसी में देखो, अगर यहीं से सॉल्व करता हूं मैं, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, जैसे सम ऑफ द डिजिट्स है वैसे ही डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स क्या है, वो है 6। यानी कि अगर मैं a माइनस बी करूं तो क्या आता है 6 आता है। ठीक है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया। क्या हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, a प्लस बी अगर 10 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू 10 माइनस a, और a की टर्म में अगर लिखना है आपको, a की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो हो जाएगा 10 माइनस बी। अब दोनों में से कोई भी वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मान लो मैं करता हूँ, इफ वी पुट a इक्वल्स टू 10 माइनस बी इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में मैंने ये लिख दिया। तो यहां पर a माइनस बी इज इक्वल टू 6। अगर a की जगह मैं लिखता हूं 10 माइनस बी और ये माइनस बी इक्वल्स टू 6, a की जगह मैंने क्या लिखा 10 माइनस बी, तो ये b और b माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 2b, साइन रहेगा नेगेटिव और ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 6। 10 को मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में भेजना पड़ेगा क्योंकि लाइक टर्म को साथ में रखना है। तो जब आप ऐसा करोगे ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका -2b इक्वल्स टू 6 माइनस 10। तो ये होगा -2b इक्वल्स टू -4 और यहाँ पे b इक्वल्स टू -4 बाई -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस b की वैल्यू को चाहे तो आप इस इक्वेशन में रख दो, इस वाले में, तो a की वैल्यू नहीं निकल आएगी अगर b की वैल्यू अगर आप 2 रख दो यहाँ पे। तो यहाँ से जो कि a इक्वल्स टू 10 माइनस बी है, यहाँ पर इफ वी पुट b इक्वल्स टू 2 इन a इक्वल्स टू 10 माइनस बी, ठीक, ये हो जाएगा a 10 माइनस 2, a इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 8 है, आप नंबर लिख लो। नंबर आपने लेट किया था 10a प्लस बी, 10 इंटू में a प्लस बी। तो 10 इंटू में a प्लस बी जब आप करोगे तो ये जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 2, जो कि हो जाएगा 80। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग समझ लो, इसका आंसर 28 भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, इधर देखो, यहाँ पर अगर ये एक और कंडीशन स्पेसिफाई कर देता कि जो मेरी टेंस की डिजिट है, अगर ये कहता कि ये जो टेंस की डिजिट a है ये ग्रेटर देन है b, ठीक है, अगर ये कहेगा कंडीशन, तब तो आपका आंसर आएगा, नंबर जो आएगा वो आएगा 82। ठीक, लेकिन अगर ये कंडीशन कह दे कि b इज ग्रेटर देन a, तब आपका आंसर आएगा 28। बाकी कोई भी आंसर आए, आंसर आपका यहाँ पर सही है क्योंकि कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की गई है। क्लियर है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर आएगा आपका 82। अगर आप डिजिट को रिवर्स कर दोगे तो 28 आ जाएगा। सपोज करो अगर आपका आंसर 28 आता है तो फिर डिजिट को रिवर्स करोगे तो 82 आएगा। बात एक ही है, अब चाहे 28 में 82 को ऐड करो चाहे 82 में 28 को, सम करने पे 110 ही आएगा। इन दोनों के डिजिट का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ 6 आएगा, दोनों के डिजिट का सम देखोगे तो ये 10 आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। ठीक, चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10a प्लस बी। सबसे पहले मैंने एक 2 डिजिट का नंबर ले लिया 10a प्लस बी। क्लियर है? उसके बाद डिजिट्स को रिवर्स किया। डिजिट को रिवर्स करने पे a विल टेक द प्लेस ऑफ b एंड b विल टेक द प्लेस ऑफ a, ये हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी ऐड बोथ द नंबर्स ओरिजिनल एंड न्यू देन द सम इज इक्वल टू 110। यहाँ पर मैंने ओरिजिनल नंबर की वैल्यू लिख ली और यहाँ पर मैंने न्यू नंबर की वैल्यू लिख ली और दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, 11a प्लस 11b इक्वल्स टू 110। यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं जैसे 11a 11b और ये 110, ये तीनों ही टर्म क्या होगी 11 से डिविजिबल है। तो मैंने तीनों को 11 से डिवाइड कर दिया। 11a को 11 से डिवाइड करेंगे 1a, 11b को 11 से डिवाइड करेंगे 1b एंड 110 इफ यू डिवाइड बाय 11 इट विल बी इक्वल टू 10। यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लिया, एक नया इक्वेशन आ गया। फिर इसी को आप चाहो तो b के लिए 10 माइनस ए लिख सकते हो और a के लिए 10 माइनस बी लिख सकते हो। आगे के क्वेश्चन में जब आप आगे का पढ़ते हो तो उसमें कहता है कि जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो आता है 6 का। तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने पहले वाले इक्वेशन से a के लिए 10 माइनस बी की वैल्यू निकाली और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, पूरा सॉल्व किए हैं। तो ये कितना आया, लास्ट में इसका रिजल्ट आता है b इक्वल्स टू 2। इसके बाद जब b की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप इस b की वैल्यू को यहाँ पर वापस से रख दो a इक्वल्स टू 10 माइनस बी में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a दैट विल बी 8। a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आपको b की भी वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है, नंबर के पैटर्न पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 82। क्लियर? चलो अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है या नहीं है, बस हिंट आपको ये दे रहा, अ सर्टेन नंबर बिटवीन 10 एंड 100। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 10 से लेकर के 100 तक के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर 2 डिजिट के ही होंगे। तो वो डायरेक्टली 2 डिजिट ना कह के इनडायरेक्टली आपको 10 एंड 100 कह रहा है बिटवीन। तो सिंपल सी बात है, जब 10 से 100 के बीच के नंबर होंगे तो वो दो डिजिट का ही नंबर हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे ही 2 डिजिट का नंबर होगा सिंपली आप पैटर्न ले लो। 2 डिजिट का नंबर का पैटर्न क्या होता है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी ठीक है 10a प्लस बी। ए और बी की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज ऐसे है तो इनकी डिजिट्स क्या होंगी, वेयर डिजिट्स आर ए एंड बी। क्लियर है? डिजिट क्या हो जाएंगी, ए एंड बी हो जाएंगी। फिर कहता है कि जो मेरा नंबर है, ठीक है, जो नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो, ठीक है, जो भी है ये नंबर है 8 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स, 8 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स। क्लियर है? नंबर है आपका 10a प्लस बी और 8 टाइम सम ऑफ द डिजिट्स अगर मैं करूं तो ये आता है a प्लस बी। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा 10a प्लस बी और 8 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा a और b दोनों में। तो ये हो जाएगा 8a प्लस 8b। क्लियर है? ना हो जाएगा। चलो अब अगर मैं इसको लाइट टर्म को साथ में रख करके सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 10a माइनस 8a और b को राइट हैंड साइड में जब आप भेजोगे तो ये हो जाएगा 8b माइनस बी। कोशिश ये करना कि हमेशा छोटी वैल्यू को बड़े वैल्यू के पास सेंड करना। ठीक है?
चलो यहाँ पर मैंने वही किया, 8a को 10a के साथ भेज दिया और b को 8b के साथ कर दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10a माइनस 8a इक्वल्स टू 2a एंड 8b माइनस b इक्वल्स टू 7b। क्लियर है? तो 2a किसके इक्वल है, 2a इक्वल है 7b के। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया यहाँ पर। तो ये मेरे क्वेश्चन का एक पार्ट एंड हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में कहता है कि इफ 45 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इट का मतलब क्या, नंबर, जो नंबर है उसमें से अगर आप 45 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? डिजिट से तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। इफ वी सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम द नंबर, सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम द नंबर, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे नंबर लिख लो, जैसे 10a प्लस b, इसमें से मैंने 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो होगा क्या, कहता ये है कि द डिजिट्स विल बी रिवर्स्ड, यानी कि ये जब नंबर बनेगा तो क्या हो जाएगा, डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी a की जगह b एंड b की जगह a आ जाएगा। ये ऐसा हो जाता है। क्लियर है? अब लाइक टर्म को साथ में रखो वापस से, तो जैसे 10a के साथ a आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, और इस b के साथ जब आप 10b को ले आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में 10b हो जाएगा। और इस 45 को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर दो ताकि ये इधर आकर के पॉजिटिव हो जाए। क्लियर? अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 में से 1 गया, ये हो जाएगा 9a। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 10b में से b जाएगा तो ये हो जाएगा 9b। यहाँ बड़ी वैल्यू में माइनस का साइन इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया और ये 45। अब तीनों ही टर्म्स को अगर आप देखोगे तो 9a 9b और 45, ये तीन की तीनों टर्म 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका बनेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 5। क्लियर है? ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। बोलो, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब पहले इक्वेशन से मैंने ये रिजल्ट निकाला कि जो 2a है वो 7b के इक्वल है। क्लियर है? जो 2a है वो 7b के इक्वल है। और यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है a माइनस बी इक्वल्स टू 5। अब सपोज करो मैं इस इक्वेशन से a की वैल्यू a के टर्म में निकाल लूं, a की वैल्यू को b के टर्म में निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस b। हो सकता है कि नहीं? ये भी तो लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 5 प्लस b। ठीक है, मान लो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इसी में से मैंने एक और रिजल्ट निकाल दिया, a इक्वल्स टू 5 प्लस बी। अब a इक्वल्स टू 5 प्लस बी को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। इफ वी पुट a इक्वल्स टू 5 प्लस बी इन फर्स्ट इक्वेशन, जब आप फर्स्ट इक्वेशन में a इक्वल्स टू 5 प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 7b, और a की जगह मुझे क्या रखना है, 5 प्लस बी। ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 5 प्लस बी इक्वल्स टू 7b। इसको भी सॉल्व कर लो पूरा इधर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 2b इक्वल्स टू 7b। लाइक टर्म्स को साथ में रखो, 2b राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7b माइनस 2b, दैट विल बी इक्वल टू 5b, एंड इन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज 10। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू b, यानी कि b की जो वैल्यू आएगी, b का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2। b का रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। अब b की वैल्यू को आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, इफ वी पुट b इक्वल्स टू 2 इन थर्ड इक्वेशन, जब आप थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 5 प्लस बी एंड a इक्वल्स टू 5 प्लस 2, दैट विल बी गिवन एज a इक्वल्स टू 7। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 7। क्लियर? अब a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, b की वैल्यू फाइंड कर ली, नंबर भी लिख लो। नंबर क्या होगा, नंबर, तो नंबर हो जाएगा आपका 10a प्लस बी। 10a प्लस बी का मतलब क्या, 10 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 2,
70 + 2 यानी कि 72। अब अगर आप देखो तो ये जो 72 है ये डिजिट का सम यानी 7 + 2 इसका 8 टाइम नहीं है, चेक कर लो। 8 × 9 8 × 9 यानी कि 72 = 72। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फिर से इसको देख लेना ये वाले क्वेश्चन को, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। देखते तो हो नहीं आप लोग, कमेंट क्या करोगे? फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपना काम कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना काम करो। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 डिजिट का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 3 डिजिट नंबर का पैटर्न क्या होता है, तो उसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो ये कहता है नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का एक नंबर है। तो लेट द 3 डिजिट नंबर, अब 3 डिजिट का जो नंबर है उसको आप क्या सपोज करोगे? 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बी 100A + 10B + C, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर में 3 प्लेस होगी, एक हंड्रेड्स, एक टेंस और एक यूनिट्स। ठीक है, अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाऊं, ठीक है, ये तो मेरा 3 डिजिट का नंबर हो गया। इस 3 डिजिट के नंबर में कहता है कि जो राइट हैंड है, मतलब कि ये जो सी है, सी, ये जो सी है आपका, ये क्या है? 0 के इक्वल है। यानी कि नंबर क्या बनेगा? ठीक है, नंबर आपका ये बन जाएगा इफ राइट हैंड बीइंग 0, राइट हैंड बीइंग 0, देन ये हो जाएगा 100A + 10B + 0। क्लियर है? तो इस 0 को लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब कहता है कि इफ द लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल डिजिट, लेफ्ट हैंड यानी कि A और ये जो मिडिल डिजिट है B, ठीक है, यहां पे लिख लो इफ द लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट्स बी इंटरचेंज, लेफ्ट हैंड और मिडिल डिजिट को मैं क्या कर दूं? इंटरचेंज कर दूं। देन होगा क्या? यही होगा ना, 100B + 10A और राइट हैंड तो आपका 0 ही है, यही बनेगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो नया नंबर आ रहा है आपका, ये वाला जो नया नंबर आया, ये ओरिजिनल नंबर से, यानी ये जो ओरिजिनल नंबर है इससे 180 लेस हो जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 का है। ठीक है, यानी कि ये लिख सकता हूं मैं 100A + 10B + 0, इसमें से अगर आपने डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो डिफरेंस निकाला 100B + 10A + 0, तो ये क्या हो जाता है? 180 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यही है ना? चलो आगे क्या कहता है। ये मेरा एक इक्वेशन बना, इसको जहां तक हो सकता है सॉल्व कर लो लाइक टर्म्स को साथ में रख करके। तो ये हो जाएगा 100A + 10B, 0 का तो मतलब है नहीं, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो 100B पॉजिटिव है या नेगेटिव हो जाएगा, 100B - 10A, ये भी 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 180 हो। अब 100A में से 10A माइनस होगा तो हो जाएगा 90A, और 100B में से 10 भी जाएगा तो ये भी हो जाएगा 90B। क्या हो जाएगा? 90B। दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, क्योंकि 100B में से जब 10B माइनस करेंगे तो 100 में साइन है माइनस का, बड़ी वैल्यू मेरी नेगेटिव है तो रिजल्ट भी मेरा नेगेटिव आएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 180 के। अब तीन के तीनों ही टर्म 90 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 90 से मैंने इसको कंप्लीट क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B = 2। क्लियर है? बोलो क्लियर है ना? चलो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ तक जो सॉल्यूशन हुआ, जो भी रिजल्ट आया मेरा इतना सॉल्व करने के बाद, ये मेरी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आया है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं जो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा।
सेकेंड कंडीशन कहता है कि इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ, अब कहो यहां पर क्या है कि इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट लेफ्ट हैंड डिजिट बी हाफ, यानी कि 100 इंटू में ए था, ए को मुझे क्या करना है, ये वाली डिजिट को हाफ कर देना है, हाफ कर दिया। एंड द मिडिल एंड राइट हैंड डिजिट, एंड द मिडिल, ये जो मिडिल डिजिट है और जो राइट हैंड की डिजिट थी 0, इसको क्या किया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0 और इसकी जगह आ जाएगा बी, ऐसा कहता है क्वेश्चन में। ठीक, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये 2 से कैंसिल होकर के हो जाएगा 50, यानी ये तो हो गया आपका 50A, 10 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और ये हो जाएगा b, यानी कि अब जो नया नंबर आ रहा है वो आ रहा है 50A प्लस b। ठीक है, ये मेरा नया नंबर आ गया। यहां पर कहता है कि जब भी ऐसा किया गया तो द नंबर वी हैव गॉट इज डिमिनिश्ड बाय 454। डिमिनिश्ड मीन्स ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये भी कम हो जाता है। इसका मतलब कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है 100A प्लस 10B प्लस 0, ठीक, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है और ये मेरा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नया नंबर आया 50A प्लस B। ठीक, इसमें से जब डिफरेंस निकाला जाता है तो डिफरेंस आता है 454 का। ठीक है, मतलब यही है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें से जब आपने ये वाले नंबर को हटा दिया तो 454 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये जो नया नंबर है ये पुराने वाले से, ओरिजिनल से 454 कम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 454 है। इसको और आसान भाषा लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो आप ये देखो, जैसे 10 है, ठीक है, और आपके पास 7 है, ये जो 7 है ये 10 से कितना कम है, 3 कम है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3 तो आएगा ना। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ क्या की, अप्लाई कर दी। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 100A प्लस 10B, 0 का तो मतलब नहीं है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 50A माइनस B इक्वल्स टू 454। इसको सॉल्व कर लो, 100A में से 50A माइनस होगा तो ये हो जाएगा 50A, 10B में से B माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9B, वो भी प्लस का, इक्वल्स टू 450। क्लियर है। अब इसमें से तो कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि 50 है, 9 है, 454 है, तो 50 आपका इवन हो गया, यहाँ पे 3 से डिविजिबल है नहीं, 9 है और ये भी 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहता है कि जो डिजिट का डिफरेंस है वो 2 का है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि a इक्वल्स टू 2 प्लस बी, बी को इधर सेंड कर दो तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस बी, एक रिजल्ट ये भी आ गया। ठीक, अब इस रिजल्ट को आप क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ वी पुट a इक्वल्स टू 2 प्लस बी इन सेकेंड इक्वेशन, तो क्या होगा, यही होगा ना, 50 a की जगह लिखना है 2 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी प्लस 9b इक्वल्स टू 454। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 100 प्लस 50b प्लस 9b इक्वल्स टू 454। जो जो सॉल्व हो सके उसे सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 100 प्लस 50 और 9 ऐड होकर के 59 बन जाएंगे, तो ये लिखा जाएगा 100 प्लस 59b इक्वल्स टू 454। ये 100 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 49b इक्वल्स टू 454 माइनस 100, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 354 और 354 है, यहाँ पर है 59b, 59 से 354 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 354 डिवाइडेड बाई 59, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 6। क्लियर। अब इस b की वैल्यू को अगर आपने फाइंड कर लिया तो इसी b की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, a इक्वल्स टू 2 प्लस बी, तो आपको a की वैल्यू भी पता चल जाएगी। यहाँ पे लिख लो इफ b
पुट b इक्वल्स टू 6 इन a इक्वल्स टू b प्लस 2, सॉरी 2 प्लस b, बात तो एक ही है, लिख लो 2 प्लस b। ठीक है, a इक्वल्स टू 2 प्लस b का मतलब क्या, 2 प्लस 6, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 8। आपके पास a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, नंबर भी अब इसी तरह फाइंड कर सकते हो। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर है आपका 100a प्लस 10b प्लस 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लो, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 0, रिजल्ट क्या आएगा, 800 प्लस 60 प्लस 0, ओरिजिनल नंबर है 860। क्लियर है, तो ये आपका एक्सरसाइज 22A कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। जहाँ भी कोई डाउट आया मुझे बता देना कमेंट करके। कमेंट तब करोगे जब देखोगे, जब समझ में नहीं आएगा तो देखोगे ही नहीं तो कहाँ से कुछ समझ पता चलेगा। ठीक है, इतना कर लेना। इतना करने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दे रहा हूँ, आप क्या करो उसको ज्वाइन कर लो, तो मैं ये फाइल अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कोई अगर नया हो तो सब्सक्राइब करा देना चैनल। इसके बाद 22B के लिए मैं जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं जहाँ तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना बुक में दिया केवल उतना ही नहीं, जो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बता दूंगा। जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 13 का, इनके सारे डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से देख लेना, अपना ध्यान रखना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स की। देखो इस चैप्टर में आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, इस एक्सरसाइज के लिए हर क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। समझ में आया, केवल एक बार वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक खुद से कुछ नहीं करोगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो।